85,787 गारंटी कार्ड हुए वितरित। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आमेर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय सतीश जी भाई साहब हमारे बीच विराजे हुए हैं। आदरणीय पुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं आदरणीय महामंत्री भजनलाल जी हमारे बीच विराजे हुए हैं। जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो ज्वाइन करने के हमारे आज के भाई यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक जो आए हैं, उन सब की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय वासुदेव जी देवनानी जो इस समिति के हमारे माननीय सदस्य हैं, जिनकी लेखनी से ये सब हो पाया है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर हमारे नीमका थाना के पूर्व विधायक, सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री हमारे बीच विराजे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। आदरणीय फैसला जी, आदरणीय रामदेव जी, पीआर मीणा साहब, सीआर मीणा साहब, नरसिंह जी, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटे से बुलावे के ऊपर 5, साढ़े 5 बजे सूचना दी गई कि ये काम तो कल ही करना है, कल का मुहूर्त अच्छा है। मैंने प्रभारी महोदय से, अध्यक्ष महोदय से कहा कि 2 दिन का टाइम तो देते हैं। राठौड़ साहब बोले यार अपनी तो पहचान ही है कि अपन तो 1 घंटे के अंदर बात हो जाए और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होती है। मैंने कहा ये बात ठीक है। मैंने कहा प्रेम जी कैसे करें? बोले आपने तो आग्रह कल की कल ही करें। ठीक है भाई। लेकिन मैं इस मौके पर सबसे ज्यादा उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने एक टेलीफोन के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में, जितने अपन अंदर है उससे 4 से 6 गुना बाहर है, एक टेलीफोन के ऊपर जो आप लोग पधारे हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं और हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया के सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से हमारे पधारे हुए सभी सम्मानीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, अनेक जिलों से आए हुए सभी हमारे जिला पदाधिकारीगण, मेरे सीकर के विधायक भाई गोवर्धन जी जो पूर्व विधायक रहे हमारे बीच बता रहे हैं, हमारे पालीवाल सिंधिया जी प्रधान रहे बता रहे हैं, हमारे भाई नाथूलाल जी, सब मैं अनेकों नाम, सारे के सारे नाम एक साथ बोल सकता हूँ। रामलाल जी चौमू मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ लंबे समय से हम साथ साथ काम करते रहे, इसलिए समय की सीमाएं हैं। मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है? मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं, इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके बारे में आगाह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया। और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी
किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। मैं भी बड़ा उलझन में था कि भाई बुरे फंस गए। सही बात तो यह है, लेकिन इन सबके बाद हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि भाई सुभाष, अपने को निर्णय करना पड़ेगा, खेस के बात कर लो। खेस के बात की गई और खेस के बात करने का नतीजा ये निकला कि चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे किसान हितों की बात हो, रीट का मामला आने के बाद जब हमने बात रखी कि रीट के इस पेपर के लीक होने के कारण कई हजारों परिवारों की जिस कदर पे बर्बादी हुई है, उसके बारे में मैंने उनको तथ्य पेश किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और आज लाखों बेरोजगार भाई बहन जो हैं वो किस कदर भटक रहे हैं, ये सब बड़ी बातें आप जानते हैं। रीट के बारे में विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बात रखी गई, राठौर साहब ने जो विस्तृत विवरण दिया, वो हम सब उससे परिचित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जब योजना शुरू की तो पहली बार हमें लगा कि जो बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देश में जो शुरुआत हुई, माननीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किसानों की जो बात उस समय कही, उस पर अमल हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो राशि वितरण की, वो दुनिया के 217 देशों में एक इतिहास है। रीति नीति की बात जब हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें हो रही हैं, प्रभारी महोदय से बात हो रही है, प्रतिपक्ष नेता से बात हो रही है और अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है, खुल के बात कर रहे हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। बंद कमरे की पॉलिटिक्स का जमाना जा चुका है, खुले कमरे की पॉलिटिक्स है। मैं तो 2002 के बाद ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन जनता के दिलों में, सीकर लोकसभा क्षेत्र हो या राजस्थान की जनता हो, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कभी भी घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए, और उसी का नतीजा है कि आप सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां मित्रता की बात आती है, मेरे मित्रों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये कहां पर है। उनकी एक ही बात थी कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा समय आएगा तो जल्दी साथ साथ होंगे। अब वो उन्होंने करके दिखाया, निभाया। मैं आज के इस मौके पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से यह अपील करना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेंगे कि जो फॉर्च्यूनर की बात चलती है वो फॉर्च्यूनर से भी नीचे जाए। और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र और सीकर जिले और झुंझुनू शेखावाटी का जो बेल्ट है, इसका जो 14% है, मैं प्रार्थना करूंगा कार्यकर्ताओं से, जीतोड़ मेहनत हम करेंगे और पूरे राजस्थान के ये जो 74 विधानसभा क्षेत्र इस जिले के हैं, 50 जयपुर संभाग के, 24 बीकानेर संभाग के, इन 74 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां कलेक्ट मैंने की है, उसमें हमें साफ नजर आता है कि अगर हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, आपने जो सपना सजो रखा है कि हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है और भारी मतों से जिताना है, तो 20% वोटों का इजाफा हम सब मिलकर करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं सब लोग? पिछली बार मात्र 1,70,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का अंतर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भाजपा 1 करोड़ वोटों से कम आगे रहे तो हमारा सबका काम करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, हमारे सीकर जिले की जिला इकाई को, अन्य जिलों की इकाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर हम रात दिन कड़ी मेहनत के साथ देश प्रमुख पन्ना जो हमारा है उस पन्ने के साथ काम करेंगे। हर 30 लोगों के ऊपर 2 लोगों की हमारी टीम होगी
और वो टीम ऐसा काम करेगी कि एक चमत्कारिक रूप से 2024 का इलेक्शन जब पार्लियामेंट का होगा तो राजस्थान की इतनी बड़ी जीत होगी कि उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। सभी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लोग बात करेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, ये कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर माननीय प्रभारी महोदय 10% हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल का पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास है। पानी मात्र 1% है, लेकिन चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई अन्य हमारे युद्ध हो, देश की सेनाएं जब बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती हैं तो सबसे पहले राजस्थान का वीर छाती पे गोली खाता है, सबसे आगे भर्ती रहता है। मैं पुनः आप सभी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की ओर से जो निर्देश और काम दिया जाएगा एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। राठौर साहब बोला जल्दी से। राठौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद मेहरिया जी। बहुत अच्छा पार्टी में सम्मिलित होने से एक आगामी 23 और 24 के चुनाव में भाजपा अपना परचम फहराएगी। वास्तव में ऐतिहासिक क्षणों में जितने लोग हॉल में बैठे हैं इससे कई गुना आज जन बाहर खड़ा अरे है। राठौर साहब जल्दी ये आपके जन समर्थन का उनके ध्यान में आता है। और आज ये ज्वाइनिंग की केवल शुरुआत है। ये क्रम लगातार हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए हुए कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में समाज के प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग निश्चित रूप से ज्वाइन करते जाएंगे और पार्टी का परचम फहराएगा। अब मैं हमारे विपक्ष के नेता, हमारे ओजस्वी वक्ता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राठौड़ साहब। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा अहम दिन है। बिजली की दरों को बढ़ाने वाली सरकार को आज 440 वाट का झटका लगा है। सुभाष महरिया जी की दमदार उपस्थिति हमारे शेखावटी की राजनीति में रही है। उनका अपने परिवार में पुनः आना, रामदेव सिंह जी के विचारों को हमें लेखों में पढ़ते हैं। पीआर मीणा, जीएल मीणा, सीआर मीणा और नौजवान नरसी का आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना, कांग्रेस को लात मारना, ये कांग्रेस के बिखराव का एक संकेत है। उस समय जब कांग्रेस 5 सितारा होटल में अपने विधायकों को संगीनों के पहरा में रख रही थी, तब कांग्रेस के विधायक मन मसोच कर रह गए थे। पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है। और मैं समझता हूं कि कुछ कांग्रेस में रहकर जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से इस सरकार को ललकार रहे हैं। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ बो दिया गया है। और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे, टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। और इस सब में हम सहयोगी रहेंगे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, जिन आपके नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण से जो आज कांग्रेस के उस भ्रष्टाचार के तांडव से विमुख होकर आए हैं, सांप्रदायिकता की भट्टी में जलते हुए राजस्थान को देखकर कुपित होकर आए हैं। और आप सब लोग साक्षी बने हैं। अभी आप इस बैठक के बाद में गांव-गांव में जाएंगे। गांव-गांव में अनेकों लोग ऐसे हैं जो पिछली बार किसान कर्जे की माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर और लोक लुभावनी बातों के नाम पर कांग्रेस के से गुमराह हो गए थे। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मैं तो हमारे प्रभारी जी को कहूंगा, प्रभारी जी गांव में अगर खड़े होकर चौपाल पर हम कहेंगे आओ बताओ इस कांग्रेस के कौन लात मारकर बीजेपी में आ रहा है, तो लाइन लग जाएगी। हमें ज्वाइनिंग का काम को विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, इतने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं इस मौके पर लंबी बात नहीं कहते हुए, ये बदलाव की राजनीति है राजस्थान के अंदर। और इस बदलाव की राजस्थान की राजनीति में हमें कांग्रेस के मंत्रियों के उस वक्तव्य को जो उन्होंने फॉर्चूनर जीते लोगों को जीतने के लिए कहा,
अब उसको और छोटा करके तिपाही वाहन में जितने आ सकते हैं उतने ही कांग्रेस के लोग जीते, इस संकल्प के साथ जाएं। पुनः सुभाष जी आपका अभिनंदन, रामदेव जी, PR मीणा साहब, GL मीणा साहब, CR साहब और नरसिंह जी, आपका इस परिवार में अभिनंदन। हम सब लोग सही काम करेंगे, खंदक की लड़ाई लड़ेंगे, पदों की लड़ाई लड़ने के मकसद के साथ। आप कोई नहीं आए, मुझे प्रसन्नता इस बात की है, सब लोगों ने ऐलान किया कि अरुण सिंह जी एक साधारण कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दे देना। सुभाष जी ने कहा पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी दे देना, हम कंगूरे में नहीं नींव का पत्थर बनने आए हैं, तो नींव के पत्थरों का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। कोयनी का कार्य सफल हुआ और अब सबको बाहर आ जाओ, भी बाहर फोटो खिंचवाई जाएगी। तो सुभाष महरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पूर्व IAS, और इसके साथ ही कई और लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। सुभाष महरिया की दोबारा से बीजेपी में वापसी हुई है। महरिया की वापसी पर राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीति में बदलाव हो रहा है, राजनीति बदल रही है। महरिया की वापसी पर राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राजनीति बदल रही है। तो महरिया की वापसी पर बीजेपी में खुशी भी देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव मैसेज बीजेपी के लिए यहां पर। तो सुभाष महरिया के साथ ही कई और लोगों ने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिससे कि बीजेपी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।